बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, हमने सूद के हवाले से जैसे आपको आगाह किया था कि एक आम आदमी उस पर सूद की हद कहाँ पर लागू होती है, इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो लोग जो किसी लाइल्मी की बुनियाद पर सूद लेने देने या कारोबार में सहूलत सूद के निज़ाम में सूद में सहूलत फराहम करने के अंदर मौजूद हैं, वो अलर्ट हों और वो अपनी इन चीज़ों को दुरुस्त करें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया आपके लिए और हमने हमारे बहुत ही अजीज़ अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, उनसे ये गुजारिश की है कि वो हमें वक्त दें। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, मैं बगैर किसी तमहीद के फौरी तौर पे आपकी तरफ बढ़ूंगा और मैं जानना ये चाहूँगा कि आम आदमी सूद से कैसे बच सकता है। नौकरी कर रहा है वो कैसे बच सकता है। एक कंपनी है जो सूदी निज़ाम पर चल रही है, बैंक से पैसा ले रही है और बिजनेस इसका कुछ और है, क्या उस कंपनी में जॉब करना जायज़ है? अच्छा, इस हवाले से जो एक है, फलां बंदा सूद का कारोबार कर रहा है, क्या उसके घर में मुलाजमत करना जायज है या नहीं जायज? ये 100% जायज होता है। हाँ, सूद के मुआमलत करना जायज नहीं है। मसलन एक यहूदी है या एक सूदी आदमी है, उसने घर बनवाना है तो मिस्त्री मजदूर काम का अपनी का मुआवजा ले रहे हैं, वो घर की ईंटें लगाने का मुआवजा ले रहे हैं, उसके सूद के बिजनेस का मुआवजा नहीं ले रहे। तो ऐसी कंपनी जो चाहे सूद में मुलव्वस हो लेकिन उसके अंदर जो मुलाजिम है वो गैर सूदी काम के अंदर उनका मुआवन है, उसकी कमाई जायज है। लेकिन जहां तक बात है बैंक के मुलाजिम की, तो बैंक सारे का सारा सूद का मुआवन है। तो बैंक के अंदर तो चौकीदार की मुलाजमत भी जायज नहीं, बैंक के अंदर तो गार्ड की मुलाजमत भी जायज नहीं, बैंक के अंदर तो वो तीर आने वाले की मुलाजमत भी जायज नहीं, क्योंकि वो कुल्ली तौर के ऊपर सूद ही की प्रमोशन के अंदर लगा हुआ है। तो ऐसी तमाम सूदी कंपनी, जो कंपनियां सूद लेती हैं लेकिन उनका बिजनेस जो या जो एम्प्लॉयज है वो सूद के अंदर मुआवन नहीं है। मिसाल देना, पेप्सी कोला या नेस्ले है या दीगर फैक्ट्री, वो बिस्किट बेच रहा है, वो बिस्किट बना रहा है, वो सूद के अंदर मुआवन नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो ये काम तमाम अपनी जाती मेहनत की वो उजरत लेता है, ये जायज होते हैं। और जो खालिस्तान बैंक का काम है, सूद का काम है, वो हराम। बिल्कुल ठीक। अलावा साहब, ये भी फरमाइएगा कि एक कंपनी बैंक से सूद पे कर्जा ले रही है, उस कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका सारा हिसाब किताब रख रहा है, उस कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए उस डिपार्टमेंट में नौकरी करना जायज़ है, या वो सूद के उसमें जो हिसाब किताब रखते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं? वो तो 100% हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला देने वाला ही लानत का मुस्तहिक नहीं है, सूद लिखने वाला कौन है? फाइनेंस डायरेक्टर ही है ना। उसने लिखना, इतने पैसे हैं, वो लिखने वाला भी इस लानत का मुस्तहिक हो गया। वो गवाह जो सिर्फ उसकी गवाही दे रहा है वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। जब तक हम इस्लामी निज़ाम मईशत को कुल्ली तौर पर अपनाएंगे नहीं, हम कभी भी इस किस्म के हम मईशत की तबाही से नहीं बच सकते। अच्छा अलामा साहब, मोस्टली लोगों की, चाहे वो सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं या वो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, लोगों की सैलरियां सैलरी अकाउंट में आ रही हैं। अब अकाउंट, करंट अकाउंट भी होता है और सेविंग अकाउंट भी होता है। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि लोग जो किसी किस्म के सूद से बचने की कोशिश करते हैं, उनकी तनख्वाह बैंकों के अंदर आ रही है, उस हवाले से क्या अहकामात हैं? जो सैलरी बैंक अकाउंट में आती है और अगर अकाउंट करंट है जी, वो 100% जायज है। और अगर अकाउंट सेविंग है और उसके ऊपर ये सूद, अकाउंट में एक दिन भी एक पैसा जमा नहीं कराना चाहिए। करंट अकाउंट के जवाब की जो उलमा ने बयान किया उसके अंदर एक इल्लत, अगर जिसकी इल्लत भी है, वो एक ये भी है ना कि यहूदी या सूदी बंदे के पास भी इमानत रखी जा सकती है। इमानत जब आपने 50 रुपए रखने हैं, 50 रुपए ही निकलवाने और इंदर तलब जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। तो ये सूदी बंदे का अमीन होना ये मुतनाज़े नहीं है बात। यहूदी उस दौर में भी इमानतें रखा करते थे। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरा का सारा मामला सुना हुआ है। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक ईमानतदार बंदा चाहे वो सूदी है, उसके पास इमानत रखी जा सकती है। तो सैलरी पर्सन की जो अकाउंट्स में सैलरी आती है वो करंट अकाउंट में आती है, वो निकलवाते हैं, ये 100% जाएगा। हम तो ये मुतालबा करते हैं कि तमाम सैलरी पर्सन और तमाम लोगों को इस चीज का बैंकों से मुतालबा करना चाहिए कि हमने सेविंग के अंदर अपनी तनख्वाह नहीं वसूल करनी, हमें करंट अकाउंट के अंदर तनख्वाह वसूल कीजिए। इतने ही से ये बैंकों की अकल ठिकाने पे आ जाएगी। और दूसरी बात ये भी मैं
कहना चाहता हूँ ये 4 बैंकों की जो बाइकआउट की मुहिम है, इससे मुराद ये नहीं कि बाकी बैंक इस्लामी है, ये इसलिए बाइकआउट की मुहिम है, इन चारों ने आगे बढ़कर इस जंग के हरावल दस्ते का किरदार अदा करना शुरू कर दिया और इन्होंने दरखास्त दायर की कम से कम इनका बाइकआउट हो और ये तो अपनी दरखास्तें वापस लें ताकि अच्छा दूसरी बात ये पाकि शरीय अदालत ने हुकूमत को बाज़ाब्ता टाइम दिया 5 साल का कि आप बतदरीज सूद की हौसला शिकनी करते हुए इन खतूत के ऊपर सूद को मुआशरे से खत्म कर दें। तो आप अगर उसी के ऊपर स्टे लेते हैं तो आपको दिल से ही नीयत ही नहीं है। आपने कौन से इस्लामी निज़ाम मीशत के माहिरीन से कंसल्ट किया कि कैसे सूद खत्म होना है, बैंकिंग का मुतबादला सिस्टम क्या है, इस्लाम में इमानत खानों का तस्वुर क्या है? आपके क्या ख्याल में इस्लाम में बैतुल माल या इमानत खाने पहले मौजूद नहीं थे? 100% मौजूद थे। अलामा साहब ये बताइएगा कि एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम भी मौजूद है, बल्कि इसमें अब MBA इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस भी करवाया जाता है। इस कंसेप्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में भी आम फहम राय यही है कि ये भी सिर्फ कान इधर से पकड़ के इधर से पकड़ने इधर से छोड़ के आप तो बात वहीं पे आ जाती है, ये भी जायज़ नहीं है कहा जाता है। आप इस हवाले से इल्म के मुताबिक क्या राय रखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लामी बैंकिंग जो है बुनियादी तौर पे वो भी जायज़ नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी कन्वेंशनल बैंकिंग ही के सारे मामला है। इस्लामी बैंकिंग जो जायज़ सूरत है वो बैन वही है उसामा भाई कि अगर आपको पता हो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया इस्लामी बैंक को, ये 1 करोड़ रुपए की इस्लामी बैंक ने फलां जगह प्रॉपर्टी ली है, ये सिर्फ तब ही जायज़ होगा। यही उलमा का मुतालबा है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बेस्ड बैंक बन जाए तो सूद से निजात मिल जाएगी और प्रॉफिट भी अवाम को ज्यादा मिलेगा। यही बात इनको आज तक समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है ना। ये कन्वेंशनल बैंकिंग है कि सूद पे पैसा पकड़ा, कुछ सूद दिया, आगे से सूद ज्यादा ले लिया। जो इस्लामी बैंकिंग फिल वक्त मुआशरे में चल रही है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर चल रही है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं कर रहे। अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वाला एक बैंक भी मुआशरे में बन जाए तो आप क्या समझते हैं कि अगर मलक रियाज साहब जैसे लोग या बहुत से प्रॉपर्टी टाइकून अगर बन सकते हैं तो क्या एक हकीकी इस्लामी बैंक जो हकीकत में शराकत दारी की बुनियाद के ऊपर कायम हो वो कामयाब नहीं होगा? मुझे दुख होता बाद औक़ात, हाँ उलमा ने पहले भी ये कदम उठाया लेकिन वो मुजारबा स्कैंडल आ गया जिसकी वजह से उलमा की जगहसाई हुई। तो ऐसे फ्रॉड से भी बचना चाहिए, जमानतें होनी चाहिए, हुकूमतों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हुकूमतों को छोटे छोटे ये शिरकात और छोटे छोटे बैंक को जो इस्लामी बैंकिंग की बुनियाद के ऊपर बन सके तो वो उनको प्रमोट करना चाहिए। यानी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ही बुनियादी तौर पे इस्लाम में बैंक होता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर हुकूमत गारंटियां दे, जमानतें ले, लोग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करें कि ये बंदा जी सीमेंट में करता है, ये बंदा सरिये में करता है, ये बंदा कपड़े में करता है, ये बंदा प्रॉपर्टी में करता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो वो बैंक जायज़ होते हैं, उसकी 100% जायज़ है वो काम। अलामा साहब शायद चाहते ना चाहते हुए हम ये जो कुछ एक ऐसा अमल कर जाते हैं, इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किस्तों पर चीज़ें लेते हैं, मोबाइल ले लिया किस्तों पर, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, घर की चीज़ें ले ली, वो भी क्या सूद के उसी सूद की मद में ही आती हैं? बैंकों से तो किस्तों के ऊपर कोई भी चीज़ लेना जायज़ नहीं है। अलबत्ता बैंकों के अलावा उलमा ने बाद में जवाब का फतवा दिया हुआ है, एक चीज़ 10 रुपए की या किस्तों में 12 रुपए की मिलती है तो ये उलमा के नज़दीक जायज़ है, लेकिन हमारे नज़दीक तो ये भी हराम है कि एक चीज नकद 10 की है और उधार वो टाइम की वजह से ही मिल रही है ना 12 या 15 रुपए की, तो इससे भी बचना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस्लामी मीशत की तरफ चलना शुरू कर दें, सिर्फ इब्तिदा कर दें तो आप यकीन करें जैसे हमने हदोहाल पेश किए हैं बैंकिंग के, अगर 1-2 बैंक भी मुआशरे में ऐसे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के ऊपर चल गए, आप देख लेना मुआशरे में कैसी इनकलाबी तब्दीली आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अलामा इशाम इलाही ज़हीर साहब, आपने अपने कीमती लम्हात से हमें नवाजा और बहुत कुछ सीखने सिखाने का आज मौका मिला है आपसे। द वॉच की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आने की वजह ये थी कि वो चीज़ें जो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कम इल्मी की वजह से, वो आपके सामने रखी जाएँ, आपको कानून सुन्नत के मुताबिक, आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो बताया जाए कि क्या चीज़ है जो जायज़ है और कौन सी चीज़ है जो नाजायज़ है। हमने अकाउंट के अंदर सैलरी आने की बात भी पूछी है, बिल्कुल जायज़ है अगर करंट अकाउंट है आपका। हमने सूद के पैसे के ऊपर चलने वाली कंपनी या इवन सूद के पैसे से चलने वाली या वो सूद दे के पैसा लिया गया उस कंपनी के अंदर मुलाजमत भी जायज़ है। हाँ, वो जो उसका हिसाब डिपार्टमेंट रख रहा है वो जायज़ नहीं है। और उसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ जो हमने डिस्कस की है वो ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो जायज़ है या नहीं जायज़, और वो भी जायज़ नहीं है। किस्तों पर चीज़ें लेना वो भी जायज़ नहीं है। ये चीज़ जो है वो
بڑی اہم یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام سے بھی کافی کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی. اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق ہم اپنے مزید پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. ہمارے آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.